कलयुग का कुरुक्षेत्र, जब भाईचारा बना काल। राम नवमी का पावन अवसर था। चहुं और जय श्री राम के उद्घोष गूंज रहे थे, लेकिन पंडाल के एक कोने में शिवा नाम का युवक सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों में अपनों से मिले विश्वासघात की नमी थी। तभी एक तेजस्वी बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। परेशान क्यों है बेटा? बुजुर्ग ने पूछा। शिवा ने झिझकते हुए कहा, बाबा, मैं अपनों से हार गया हूँ। घर में क्लेश है, बाहर अशांति, समझ नहीं आता दुश्मन कौन है। बुजुर्ग मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में एक गहरी ज्वाला थी। बेटा, दुनिया अपनों से ही हारी है। तुझे क्या लगता है जो 20 करोड़ होकर भी आज 100 करोड़ पर भारी पड़ रहे हैं, वो बाहर से आए हैं? नहीं, वो तेरे ही घर में तेरे ही साथ भाईचारे का ढोंग रचकर तुझे अंदर से खोखला कर रहे हैं। शिवा भड़क उठा। बाबा, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मेरा दोस्त अब्दुल मेरे साथ होली खेलता है, हम साथ मेले जाते हैं, आप नफरत फैला रहे हैं। बुजुर्ग का स्वर गंभीर हो गया। मूर्ख, अर्जुन को भी अपनों पर शस्त्र उठाने में संकोच था। तब कृष्ण ने गीता सुनाई थी। मैं तुझे कलयुग का सच सुना रहा हूँ। तू जिसे भाईचारा कहता है, वो उनके लिए शिकार का जाल है। तू उसे मेले ले जाता है और वो वहाँ तेरी ही बहन बेटियों को अपनी गिद्ध दृष्टि से टारगेट करता है। तूने खुद कहा कि तेरे दोस्त अब्दुल की 5 प्रेमिकाएं हैं और 5 हिंदू हैं। क्या तुझे अब भी ये इत्तेफाक लगता है? शिवा सन्न रह गया। बुजुर्ग ने आगे कहा, ये लव जिहाद का धीमा जहर है। सन 2007 से लेकर 2026 तक साजिशों का एक ऐसा जाल बुना गया है जिसमें हिंदू को नपुंसक बनाया जा रहा है। वे तुम्हारे त्योहारों में शामिल होते हैं ताकि तुम्हारी कमजोरी जान सके, तुम्हारे घरों में घुसते हैं ताकि तुम्हारी संस्कृति को दूषित कर सके। 2014 के बाद कुछ आंखें खुली, पर कई अब भी सेक्युलरिज्म की पट्टी बांधे शमशान की ओर बढ़ रहे हैं। बुजुर्ग की आवाज अब गर्जना बन चुकी थी। आज हमारे पवित्र स्थलों के पास कत्ल खाने खुल गए हैं। हम अहिंसा का पाठ पढ़ते रहे और वो हमारे ही बीच रहकर हमें गजवाए हिंद और इस्लामिक राष्ट्र की ओर धकेल रहे हैं। जिस दिन तेरा घर महाभारत बनेगा, उस दिन तुझे याद आएगा कि जिसे तू भाई समझता था, वही तेरे विनाश का कारण बना। शिवा की रूह कांप उठी। उसे समझ आ गया कि ये लड़ाई जमीन की नहीं, अस्तित्व की है। बुजुर्ग ने अंतिम प्रहार किया। उठा शस्त्र। शस्त्र का अर्थ केवल तलवार नहीं, अपनी बुद्धि और जागरूकता का शस्त्र है। अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर, अपने धर्म को पहचान। अगर आज नहीं जागा तो कल इतिहास तुझे कायर कहेगा, जिसने भाईचारे के नाम पर अपने ही धर्म का सौला कर दिया। जब शमशान बने महाविनाश का शंखनाद, जब शमशान बनेगा तुम्हारा घर। बुजुर्ग की आवाज अब किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि इतिहास के गर्जन जैसी लग रही थी। उन्होंने शिवा की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, तू जिसे अपनी दोस्ती समझ रहा है, वो असल में तेरी गर्दन पर रखी उस ठंडी तलवार की छुअन है जिसे तू पहचान नहीं पा रहा। सन 2026 आ चुका है और तू अब भी गंगा जमुनी तहजीब के नशे में धुत है। शिवा थर थर कांपने लगा। बुजुर्ग ने दृश्य दिखाना शुरू किया। अंधेरी गलियों में छिपकर बनाई जा रही रणनीतियां, मंदिरों के पास मांस के लोथड़े और लव जिहाद के जाल में फंसी बिलखती हिंदू बेटियां। सुन शिवा, सनातन की सबसे बड़ी कमजोरी जानते हो क्या है? अपनों का ही अपनों के विरुद्ध खड़ा होना। जब जयचंद बिकता है तभी पृथ्वीराज हारता है। जब विभीषण साथ नहीं देता तभी रावण का अंत होता है। लेकिन आज का हिंदू तो विभीषण भी नहीं, वो भेड़ है जो कसाई को ही अपना रक्षक मानकर उसके पीछे चल रही है। बुजुर्ग की आंखें लाल हो गई। जो धर्म के लिए लड़ता है वही अमर कहलाता है। याद कर महाराणा प्रताप को, जिन्होंने घास की रोटियां खाईं पर मजहब के आगे सिर नहीं झुकाया। याद कर छत्रपति शिवाजी महाराज को, जिन्होंने औरंगजेब की आंखों में आंखें डालकर सनातन का भगवा गाड़ा था। वो पागल नहीं थे, वो जानते थे कि अगर आज शस्त्र नहीं उठाया तो कल अस्तित्व मिट जाएगा। आज उन्हीं वीर योद्धाओं को तुम्हारी किताबों से निकालकर तुम्हें धर्मनिरपेक्ष बनाया जा रहा है, ताकि तुम अपनी रक्षा करना भूल जाओ। बुजुर्ग ने शिवा का कॉलर पकड़कर झकझोरा। तू रहे भाईचारे में व्यस्त, वो तुझे अंदर से खोखला कर देंगे। तू उन्हें अपने मेले में बुलाता रहेगा और वो तेरे घर की नींव खोदते रहेंगे। तुझे लगता है ये दोस्ती है? नहीं, ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सीढ़ी है। तेरी बहन बेटियों को टारगेट करना उनकी इबादत का हिस्सा बन चुका है। अंधेरा गहरा गया और बुजुर्ग की आखिरी चेतावनी बिजली की तरह कड़की। अगर अब भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे दरवाजे की घंटी बजेगी। बाहर कोई दोस्त नहीं, बल्कि मौत खड़ी होगी। हर घर में सफ़ेद पर्चियां बांटी जाएंगी जिन पर साफ लिखा होगा, या तो इस्लाम कबूल करो या अपनी गर्दन कटने के लिए तैयार रहो। तब ना अब्दुल बचाने आएगा, ना तुम्हारा सेक्युलरिज्म काम आएगा।
तब केवल तुम्हारा लहू बहेगा और तुम्हारी कायरता पर इतिहास थूकेगा। शिवा पसीने से लथपथ था। उसके कानों में हर हर महादेव की गूंज उठी। बुजुर्ग का स्वर अब शांत लेकिन अत्यंत प्रभावशाली हो गया था। उन्होंने कहा, शिवा, इस कलयुग के कुरुक्षेत्र में केवल एक ही अस्त्र तुझे बचा सकता है, संगठन। याद रख बेटा, हमेशा अपनों के साथ रहो, चाहे घर हो या समाज। अपनों का विरोध मत करो। जब भाई भाई से लड़ता है तभी बाहर वाला घर में घुसकर आग लगाता है। शिवा ने सिर झुकाकर पूछा, बाबा, अपनों के साथ खड़े रहने का सबसे बड़ा नियम क्या है? बाबा ने गंभीर होकर कहा, सबसे बड़ी सीख ये है, अपनों के साथ खड़े रहो, लेकिन कभी भी अपने किसी भाई या अपनी किसी बहन को किसी के सामने झुकने पर मजबूर मत करना। कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि वो अपनों को ही अपनों के विरुद्ध खड़ा कर देता है। वो तुझे तेरे ही भाई से लड़वाएगा ताकि तुम दोनों कमज़ोर हो जाओ और तीसरा आकर राज करे। बाबा ने आगे समझाया, अगर आज कोई हिंदू संकट में है तो उसे अकेला मत छोड़ो, उसकी ढाल बनो। जब तुम एक दूसरे के सम्मान के लिए लड़ोगे तभी सनातन की दीवार मजबूत होगी। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज इसीलिए अमर हुए क्योंकि उनके पीछे अपनों का अटूट साथ था। जो अपनों को अपनों के सामने नीचा दिखाते हैं, कलयुग सबसे पहले उन्हीं को निगलता है। शिवा को अब अपनी गलती समझ आ गई थी। उसने संकल्प लिया कि वो अब किसी छद्म भाईचारे के लिए अपने धर्म और अपने लोगों के सम्मान से समझौता नहीं करेगा। अगर ये वीडियो देखकर अभी सेक्युलरिज्म का आंख पर पट्टी नहीं खुला हो तो मुबारक हो, आपकी डीएनए में किसी अब्दुल का अंश जरूर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और हर सेक्युलर के पास ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। लेकिन याद रहे, हम में किसी के भावनाओं से खेलने नहीं हैं। जो कलयुग में चल रहा है वो सच्चाई इसमें बताया गया है। अभी किसी को पीड़ा हो, कंप्लेंट कर सकता है, हाँ, लेकिन एक बात याद रहे, आपको मानना पड़ेगा हिंद और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने में और आतंकवादी जैसे स्कूल से रखने में आपका योगदान जरूर होगा, तभी वीडियो पर कंप्लेंट करेगा। आप सबको जय श्री राम।